हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, कैसे हैं जनाब? सब खैरियत है? एक मूल सवाल उठता है जो प्रियंक खरगे बोल रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं और बाकी जो भी घटक दल हैं, ये खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। बस इतना कह दिया है कि सबका सम्मान करना चाहिए। साहब, एक सवाल उठता है, चलिए, किसी भी मानता की वजह से देश में कास्ट सिस्टम था, डिस्पैरिटी थी, न्याय नहीं मिलता था, सामाजिक न्याय नहीं मिलता था, सब मान लिया। चलिए, मैं तो अक्सर आर्गुमेंट ऐसे ही करता हूं कि चलिए मान लिया, ठीक। लेकिन जब देश आजाद हो गया तब तो ये सब चीज की जिम्मेदारी किसको आ गई? वो ब्राह्मणवाद, वो अगाड़ी पिछाड़ी, फॉरवर्ड, प्रोग्रेस, ये सब तो खत्म हो गया ना। देश आजाद हो गया। संविधान में मौलिक अधिकार सबको बराबर मिल दिए गए, न्याय सबको बराबर दे। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि ये आजादी के बाद कैसे जिंदा रहा? और आज जो लोग इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष और इनके अध्यक्ष के सुपुत्र और डीएमके, ये अपने घटक दलों के लीडर कांग्रेस से एक बार ये पूछें कि ये डिस्पैरिटी, ये अन्याय आजादी के बाद कैसे जीवित रहा? सबसे पहले अंबेडकर जी ने आजादी से पहले सन 1932 में यह कहा नेहरू और गांधी से कि इस देश में दलितों को, हिंदू दलितों को, वंचितों को न्याय नहीं मिलेगा। हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जैसा मुस्लिम्स ने मांगा था। यानी प्रत्याशी भी दलित होगा और वोट देंगे, उनको वोट भी दलित ही देंगे। वो नहीं मिल पाया। फिर पुणे एग्रीमेंट होता है 1932 में पुणे जेल में, नेहरू, गांधी और अंबेडकर के बीच में, कि ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में, यानी जो चुनाव लड़े जाएंगे उसमें आपकी सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी। पर देश आजाद हो गया, नई दिशा, नया भारत, हर चीज नए सिरे से शुरू हो सकती थी। चाहे वो, मान लिया हमने, कास्ट सिस्टम था, वंचितों को, पिछड़ों को परेशान करना था, दलित, शेड्यूल कास्ट, हरिजनों को परेशान करना था, चाहे माइनॉरिटी का अपीजमेंट था, पाकिस्तान कट चुका था, कत्लेआम हो चुका था। एक नया भारत 1947 में इन कांग्रेसियों से पूछो शुरू हो सकता था या नहीं हो सकता था, जो इन्होंने अपनी राजनीति के चलते नहीं किया। और आज एक एनालिस्ट के तौर पर, एक सोशल रिलीजियस आप लोग को बताऊंगा, दो चीजें पकड़ के लाया हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये दिमाग की उपज है, कहीं ना व्लॉग है, नहीं कहीं राइटअप है, नहीं कहीं चैनल है, नहीं ये बात किसी किताब में लिखी है। और आज जब आप सुनेंगे आपको लगेगा हाँ यार, ये पहली बार ये बात सुनने को मिल रही है। और आप तय करके बताइएगा कि मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। आप ही की अदालत के सामने रोज पेश होता हूं मैं। तो साहब, कांग्रेस से ये पूछे कि 1956 में क्या कारण ऐसे हुए जब देश को आजाद हुए 9 साल बीत गए थे। 9 साल, तुम तो कहते हो ना मोदी जी को 9 साल बीत गए, इसमें सब कुछ बदल दें। तो जब देश को आजाद हुए 9 साल बीत गए थे, तो 1956 में पूरा अध्ययन करने के बाद B.R. अंबेडकर साहब लगभग 4 से 5 लाख दलितों के साथ बुद्धिज्म में क्यों कन्वर्ट हुए, ये बोलते हुए कि इस देश में ना मुझे न्याय मिला है, ना तुम्हें न्याय मिलेगा। जरूरी नहीं कि अगर मैं सनातन में पैदा हुआ हूं तो सनातनी में मरूं। उन्होंने बुद्धिज्म को सनातन से अलग कर दिया। तो जो सवाल सनातन पर उठाया जा रहा है कि ये मानता भेदभाव सिखाती है और सामाजिक न्याय नहीं मिलता, ये सवाल सही मायने में एक आजाद इंडिपेंडेंट भारत जो नई दिशा, नई धारा की तरफ चल रहा था, ये सवाल तो नेहरू जी से और कांग्रेस से पूछना चाहिए कि क्या तुमने गलतियां करी कि 1956 आते आते B.R. अंबेडकर साहब को यह लगा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमें न्याय पाने के लिए और समानता पाने के लिए बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो जाना चाहिए। वी शुड बिकम बुद्धिस्ट। पहला मूल सवाल, जो सवाल तुम आज पूछते हो नरेंद्र मोदी जी से कि 8 साल में तुमने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए क्या किया, पहली चीज। दूसरी, आप लोगों को एक अहम बात बताता हूं। ये वो चीज है जो मैं आपसे बता रहा था कि मैं लाया हूं एज अ सोशल रिलीजियस कमेंटेटर। ये मेरा एक इनफॉर्मल अध्ययन है। देखता हूं कि आपकी कसौटी पर ये कितना खरा उतरता है। रिजर्वेशन साथियों एक स्टेरॉइड की तरह है जो डॉक्टर हालात बिगड़ने पर पेशेंट को मौके मौके पर देता है, रेगुलेट करके देता है, सोच समझ कर देता है और धीरे धीरे उसको विड्रॉ कर लेता है।
ताकि बॉडी उसकी आदी ना हो जाए। मौखिक स्टेरॉइड से एक बॉडी को फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर उसको ज्यादा दे दिया जाए तो उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं। कहीं किडनी पे असर आ रहा है, कहीं लिवर पे आ रहा है, कहीं किसी और चीज पर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड रिजर्वेशन दिया खाना पूसी पूरी करने के लिए, अपनों को शोषितों का हमदर्द दिखाने के लिए। चाहिए उन्हें कुछ और था, दिया कुछ और गया, और एक स्टेरॉइड की तरह अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड उनको दिया गया। अनरेगुलेटेड किसको लाभ मिला? मौखिक मिला, जिसको मिला उसको 56 57 के बाद बार बार लाभ मिलता रहा, और जिसको लाभ नहीं मिला उसे आज तक 2023 अमृतकाल तक लाभ नहीं मिला। वो आज वही है जहां उसके पूर्वज 1947 में थे। जब ये अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड, जिसका मैं नाम ले रहा हूं रिजर्वेशन का नाम ले रहा हूं अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड, जब एक कास्ट को, एक हिस्से को, एक वर्ग को दिया गया, तो इसके चलते आप चाह रहे थे कि इनका भला हो, मौखिक भला हुआ, लेकिन कहीं का असर स्टेरॉइड का कहीं पड़ता है ना। मैंने बताया किडनी या लिवर पर। जो भारत की सवर्ण व्यवस्था थी, जो भारत की सवर्ण जातियां थी, वो जाने अनजाने ना चाहते हुए भी इन दलित भाइयों के खिलाफ हो गए, इन दलित भाइयों से चिढ़ने लगे, क्योंकि उनको ये नजर आया कि इस अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड रिजर्वेशन का फर्क अब हमारे घर तक, हमारे बच्चों के भविष्य तक पर पड़ने लगा है। हमें वो दौर याद है कि साहब 85% वाले को मेडिकल में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, सीट नहीं मिलती थी, और 25, 30, 27% वाले को, अरे ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं, 10% वाले को सीट मिल जाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि दलित भाइयों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था, रेगुलेटेड देना चाहिए था, संयम में देना चाहिए था, जैसे स्टेरॉइड बॉडी को दिया जाता है। उन्हें जरूरत थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा और अनरेगुलेटेड दिया गया, और जिस दलित भाई को मिलना चाहिए था उसे आज तक नहीं मिला, क्योंकि एक ही बस उसका लाभ उठाता गया। और इसके चलते तुम जिस व्यवस्था को मिलाना चाहते थे, यानी फॉरवर्ड को, यानी सवर्ण को और दलित को आपस में मिलाना चाहते थे, तुमने किताबों में तो रिजर्वेशन दे दिया, संविधान में दे दिया, पदों पे भी बैठा दिया, लेकिन समाज के बीच में वो खाई चौड़ी होती गई, और आने वाली जनरेशन इस बात से चिढ़ती गई, और आज ये इसके सिलसिले में खाई और बड़ी, भले कानून आ गए और ये पट नहीं पाई। दूसरा, 1989 आते आते आप SC/ST एक्ट लिया है, यह भी अच्छी बात थी, इसकी भी जरूरत थी। बात की वो हालत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, जैसा भी 498 के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये तो साला टेररिज्म हो रहा है, 498 है डाउरी एक्ट के नाम पर, अभी बोला है 15 दिन पहले। तो साहब आप SC/ST एक्ट ले आते हैं फिर से मूर्ख बनाने के लिए SC/ST भाइयों का, बहनों का, कि इससे आपको न्याय मिलेगा। SC/ST एक्ट की भावना यह थी कि जब तुम्हें SC/ST होने के कारण से तुम्हें सताया जाए, समझिएगा, कारण से, तब SC/ST एक्ट के तुम दायरे में आओगे। ये एक्ट भी अनरेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड चला, अनरेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड। दो सड़क पे आप जा रहे हैं, एक ब्राह्मण है, एक ठाकुर है, एक सामने दलित भाई है, उनका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, साहब SC/ST एक्ट लग गया, अब आपकी बेल नहीं हो रही है, अब आप जेल जा रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन को कांग्रेस पार्टी ने अनरेगुलेटेड किया, जिससे इस वंचित वर्ग को मौखिक न्याय तो मिला, पर समाज में एक चिढ़ पैदा हो गई। इसी तरह SC/ST एक्ट से दलित भाइयों को मौखिक न्याय तो मिला, लेकिन उपयोग से ज्यादा इसका दुरुपयोग हुआ, और फिर से समाज में एक चिढ़ पैदा हो गई। तीसरी चीज, आप बात करते हो ST की, इन कांग्रेसियों से यह पूछो, बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, जितना भी ST भाइयों में असंतोष है, जितना भी ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वारंगल, आंध्रा असंतोष है,
क्या कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल 5 आर्टिकल 244 से जो अथॉरिटी लेता है एंड 244 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड शेड्यूल 5 जिसमें स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई थी शेड्यूल ट्राइब एरियाज को, जिनको शेड्यूल एरियाज बोला गया था, क्या उसका मान सम्मान लेटर एंड स्पिरिट रखा या घुसेड़ दिया ले जाके वहां पर माइनिंग वालों को और पेड़ काटने वालों को और उस जमीनों को और उन पानियों को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग अपने एस्टेब्लिशमेंट में, फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में क्या दिया? वो भी नहीं दिया। उसको भी अनरेगुलेटेड तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 70 साल इस्तेमाल किया कि आज तक एसटी भाई, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाई आज तक असंतोष में हैं। दूर से देखने में लगता है कि बहुत कुछ दे दिया गया। अरे वो तुमसे शेड्यूल 5 मांग रहे थे यार, वो तुमसे आर्टिकल 244 की सिर्फ सुविधा मांग रहे थे और सुविधा के मामले में सिर्फ इतना मांग रहे थे कि ये पोर्शन हमारे लिए छोड़ दो, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम नेटिव्स हैं, ये हमारा अधिकार है जो संविधान ने हमको दे रखा है, और कांग्रेस पार्टी ने वो भी नहीं दिया। तो ये मेरी सोच है कि एससी एसटी भाइयों और फॉरवर्ड या जिसको अगाड़ी बोला जाए, सर्ण बोला जाए, इसके बीच में जो दूरियां नहीं घटी हैं, कागजों में आप जितना घटाने की कोशिश करो, कितना घटाने की कोशिश करो, लेकिन समाज में आपकी अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड नीतियों ने आज तक इन दूरियों को नहीं पटने दिया है। यही काम कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ करा। अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड बिना बात की फैसिलिटीज दी, जो समाज में एक और दरार पैदा हुई, वो हुई हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और दूसरी दरार पैदा हुई विद इन द हिंदू कम्युनिटी, सवर्ण और दलित के बीच में। तो आज जो ये उंगली उठाते हैं, सारी बीमारियां इन्हीं की फैलाई हुई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।